इस कलयुग की रणनीति देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत सी औलादें कहती हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। बच्चे अपने माँ बाप को पागल समझने लगते हैं। औलाद अपने माँ बाप को पागल समझने लगती है। उनको मालूम होना चाहिए कि वही पागल माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, स्कूल भेजा, आपका पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उन्होंने परेशानी उठाकर झेला। अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी शादी हो गई है, आपकी बीवी घर में आ गई है, आप अपनी बीवी के कहने पर कार्य करने लगे हैं, आप अपनी बीवी की सुंदरता देखकर माँ बाप को पागल समझने लगे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वही पागल माँ बाप आपको पागल होने के बावजूद भी याद रखते हैं कि ये हमारा बेटा है, कि ये हमारी बहू है, कि ये हमारे घर में हमारा पोता पोती हैं, सब जानते हैं। परंतु आज के युग में लड़के अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा ना बनकर उनको पागल घोषित कर देते हैं। ये कलयुग की रणनीति है। जिस परिवार में माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, जिस परिवार में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, वह परिवार कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है, वह परिवार कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए माँ बाप को कभी भी पागल मत समझिए। जो माँ आपको 9 महीने तक गर्भ धारण करके अपनी भूख प्यास त्याग कर अपने शरीर को सुखाकर आपके भ्रूण को पाल रही है, जो पिता दिन रात परदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, जो माता अपने गर्भ से बाहर निकलने के बावजूद भी अपने स्तन का दूध पिलाकर आपको बड़ा कर रही है, दोनों का फर्ज आपको निभाना चाहिए। ना कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश करना चाहिए या अपने माँ बाप को पागल घोषित करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको सुधर जाना चाहिए। आपके माता पिता ही आपके परम पिता परमेश्वर हैं। आप मंदिरों के चक्कर लगाते रहिए, गंगा में स्नान करते रहिए, परंतु अगर आपके माँ बाप परिवार आपके घर में आपके परिवार में खुश नहीं है तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपसे वह ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। चाहे आप मंदिर में रोज आरती उतारिए, आप गंगा में रोज 100 डुबकी लगाइए, अगर आपके माता पिता घर में प्रसन्न नहीं है तो आपसे कोई भी देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आपके जीवन में परेशानियां आती रहेंगी। इसीलिए अपने माँ बाप को ही परमात्मा मानिए। सुबह उठो, माँ बाप के पैर छुओ, सूर्य को प्रणाम करने से पहले अपने माँ बाप को प्रणाम कीजिए, तो आपसे सभी देवता खुश रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी भागती हुई आएगी। आपके घर में देवता हमेशा घुसने की कोशिश करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन मरण लगा रहता है। हर स्त्री पुरुष की मृत्यु होती है, कोई अमर नहीं है। आप अपने शरीर पर घमंड कर रहे हो, अपने माता पिता को पागल समझ रहे हो, तो ये आपकी कमी है, ये आपकी भूल है। आप अपनी पत्नी की सुंदरता में या मोह में पड़े हुए हैं और अपने माँ बाप को पागल घोषित कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। आने वाले समय में आपके भी बच्चे होंगे, वह बच्चे बड़े होकर आपको भी पागल घोषित कर देंगे, आपको भी पागल दिवालिया घोषित करने की कोशिश करेंगे। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही उत्पादन होगा। आप अगर अपने परिवार में सही मोटिवेशन, सही दिशा निर्देश कर रहे हैं तो वही बच्चे उस परिवार में सीखते हैं। अगर आप सही दिशा निर्देश नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, माँ बाप को पागल घोषित कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपको पागल घोषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। बच्चों के सामने आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो वही बच्चे सीखेंगे। इसीलिए अपने माँ बाप की सेवा अपने जीवन में करते रहिए। सबसे बड़ा पुण्य यही है। आप किसी भी मंदिर में, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। आपके परमात्मा, आपके अंगरक्षक, आपके जीवन कहानी सब घर में है।
प्रथम पाठशाला के गुरु भी आपके घर में हैं। उन गुरु, उन माता पिता की सेवा कीजिए, आपको सभी तरह के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे।